इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में। डेफिनेट इंटीग्रल्स जिनको अगर आप उर्दू में कहना चाहें तो उर्दू में आप इनको कह सकते हैं मखसूस मखसूस इंटीग्रल। कैसा? अच्छा भाई, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी मखसूस इंटीग्रल और इनडेफिनेट यानी गैर मखसूस या आम इंटीग्रल आप जिनको कह सकते हैं, ये सब बुनियाद हैं कैलकुलस की। और इनका लेना देना इस बात से है, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था इंटीग्रेशन का तारुफ करते हुए, कि भाई इन सब का ताल्लुक है रकबा ज़ेरे कर्व से। अगर ये रकबा दो हुदूद के बीच में लिया जा रहा हो, जिन्हें हम कहें ए और बी, तो ये इंटीग्रल हमें क्या देता है? अब तक आप समझ चुके हैं कि ये इंटीग्रल हमें ये वाला रकबा पूरा देता है। और इसको लिखने की जो तमीज़ है, जो तरीका है, वो ये है कि भाई जो फंक्शन हो हमारे पास, मिसाल के तौर पे ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स ज़रब डी एक्स। पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि इसको मुस्ततील और ये और वो, पिछली वीडियो देख लें तो आपको याद आ जाएगा भाई, बार बार क्यों लिखी है की बात है। अच्छा, तो ये जो इंटीग्रल लिया जा रहा है ये ए से लेके बी तक लिया जा रहा है, तो ये निचली हद और बी जो है ये बालाई हद या ऊपरी हद आप इसको कह सकते हैं। इन दो हुदूद के बीच में ये रकबा हमें इस मखसूस इंटीग्रल के ज़रिए मिलता है। गैर मखसूस इंटीग्रल क्या होता है, इस पर हम बाद में तफसील से बात करेंगे। अभी बस ये समझ लें, गैर मखसूस वो होता है जिसमें हुदूद ना हो। अच्छा, अगली चंद वीडियोस में हम इस पर भी बात करेंगे कि इसका रीमन सम्स यानी रीमन हासिल जमा, जो कि एक साहब के नाम पे है, और लाइबनिज नोटेशन। लाइबनिज साहब जो हैं उन्होंने इंटीग्रेशन की बुनियाद रखी थी या तारीफ बयान की थी, या इंटीग्रेशन की तारीफ कह लीजिए कि उन्होंने बयान की थी। तो उनका इन सारी चीज़ों से क्या ताल्लुक़ है, ये सिंबल जो है ये क्या कहलाता है और क्यों होता है और क्या है, ये सब हम देखेंगे अगली चंद वीडियोस में। अभी बस आप ये देख लीजिए कि मखसूस इंटीग्रल इस तरह लिखा जाता है।